साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग UPSSC के द्वारा जो पेट की परीक्षा 15 और 16 अक्टूबर 2022 को होनी है, उसके लिए प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं। और यह जो प्रैक्टिस सेट हम लोग देख रहे हैं, यह घटनाचक्र पब्लिकेशन के द्वारा 10 प्रैक्टिस सेट की टोह सीरीज निकाली गई है और इसके हम लोग तीसरे प्रैक्टिस सेट को आज की वीडियो में देखेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, बिंदुसार किसका पुत्र था? तो बिंदुसार जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। ठीक है, और इसका शासनकाल कब से कब तक था? 298 से 273 ईसा पूर्व तक। आगे चलते हैं। त्रिपिटक की पवित्र पुस्तकें हैं, किस धर्म से संबंधित हैं? तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। त्रिपिटक ये 3 पुस्तकें हैं इसमें। ठीक है, इसमें आपका आता है विनय पिटक, जिसमें संघ संबंधी नियम तथा आचार की शिक्षाएं हैं। फिर सुत्त पिटक है, धार्मिक सिद्धांत है। इसमें अभिधम्म पिटक, जिसमें दार्शनिक सिद्धांत है। मतलब जो बुद्ध की पूरी शिक्षाएं हैं उनको इन 3 पिटकों में बांटा गया है। पाल साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? तो इसका संस्थापक कौन था या प्रथम शासक कौन था? गोपाल था। भारत पर शासन करने वाला पहला मुस्लिम राजवंश कौन सा था? तो ये गुलाम राजवंश था। कौन सा? गुलाम राजवंश था, जो कि 1206 से लेकर 1290 ईस्वी तक शासन करता है। आगे चलते हैं। और इसका पहला शासक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। शिवाजी महाराज के शासनकाल में मंत्रिपरिषद को किस नाम से जाना जाता था? तो इसे अष्टप्रधान के नाम से, किस नाम से? अष्टप्रधान के नाम से जाना जाता था। आगे चलते हैं। प्रार्थना समाज के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? तो ये थे आत्माराम पांडुरंग। आत्माराम पांडुरंग थे। तो देखिए, प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 ईस्वी में बम्बई में के आचार्य केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से आत्माराम पांडुरंग द्वारा की गई थी। काकोरी षड्यंत्र मामला किस वर्ष हुआ था? तो ये 1925 में होता है। कब होता है? 9 अगस्त 1925 को हुआ था, उत्तर रेलवे के लखनऊ सहारनपुर संभाग के काकोरी नामक स्थान पर। ठीक है, और यह जो घटना थी, इसे अब सरकार के द्वारा इसका नाम बदल दिया गया है। इसका नाम अब हो गया काकोरी एक्शन डे। और इस कांड में 29 क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया गया था, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, रोशन लाल तथा राजेंद्र लहड़ी को फांसी दी गई थी, जबकि चंद्रशेखर आजाद फरार हो गए थे। सुभाष चंद्र बोस ने निम्नलिखित में से किस पार्टी की स्थापना की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी इन्होंने, जब 1939 में त्रिपुरी संकट के बाद इन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता से त्यागपत्र दिया था। वह कौन सा अधिनियम था जिसने भारत में सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन में स्थानांतरित की थी? तो भारत सरकार अधिनियम 1858 के माध्यम से। स्वराज पार्टी के निर्माण में मोतीलाल नेहरू के साथ निम्न में से किसकी प्रमुख भूमिका थी? तो चित्तरंजन दास की। और स्वराज पार्टी की स्थापना जनवरी 1923 में होती है। ठीक है, CR दास इसके अध्यक्ष थे और मोतीलाल नेहरू इसके महासचिव थे। भारत में सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? तो शांत घाटी अर्थात साइलेंट वैली में, जो कि केरल में अवस्थित है। कहाँ पर भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा बन जाती हैं? तो ये जो है आपके दोनों मिलकर के देवप्रयाग में मिलती हैं और गंगा के नाम से आगे प्रवाहित होती हैं। आगे चलते हैं। कौन सा ग्रह सबसे चमकीला है? तो शुक्र ग्रह सबसे चमकीला होता है। शुक्र ग्रह सबसे चमकीला, इसे भोर का तारा या सांझ का तारा भी कहा जाता है। दुनिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? लेक सुपिरियर झील है। लेक सुपिरियर झील, ठीक है, और ये उत्तरी अमेरिका में स्थित है। जबकि विश्व की सबसे बड़ी झील की बात करेंगे तो कैस्पियन सागर है, जो कि खारे पानी की झील है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो यहाँ की सबसे ऊंची चोटी जो है वो अनाईमुड़ी है। अनाईमुड़ी है। और दोदा बेटा जो है ये नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है। आगे चलते हैं। हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ शब्द किसने प्रस्तावित किया था? तो राजकृष्णा ने। राजकृष्णा, अर्थशास्त्री राजकृष्णा ने इसको भारतीय अर्थव्यवस्था को रिप्रेजेंट करने के लिए यह वर्ड दिया था। भारत के किसी क्षेत्र में सामान्यतः किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? तो प्रच्छन्न बेरोजगारी पाई जाती है। कौन सी बेरोजगारी? प्रच्छन्न बेरोजगारी पाई जाती है। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो MS स्वामीनाथन को। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो दुग्ध से है, दुग्ध उत्पादन से है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में राजकोषीय घाटे का फिस्कल डेफिसिट का अनुमान कितना है? तो GDP का 6.4%। संविधान के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा या संशोधन द्वारा पंचायतों को निर्दिष्ट किए जाने वाले कार्य निम्नलिखित में से किस सूची में वर्णित है? तो 11वीं सूची में वर्णित हैं। इसके तहत कुल 29 विषय आते हैं। यदि सरकार राज्यसभा में पराजित हो जाए तो क्या होता है? तो कुछ नहीं होगा, ना ही प्रधानमंत्री को अपना पद त्यागना पड़ेगा, ना संसद भंग होगी, ना ही राष्ट्रपति शासन लागू होगा, क्योंकि जो सरकार होती है, जो कैबिनेट होती है, वो राज्यसभा के नहीं बल्कि लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23।
राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है, तो देखिए उसकी आयु 35 वर्ष होनी चाहिए, वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अर्हत होना चाहिए और भारत का नागरिक होना चाहिए, परंतु पढ़ा लिखा हो ऐसा जरूरी नहीं है। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है संविधान का भाग और विषय में? देखिए भाग 2 जो है नागरिकता से संबंधित है, भाग 3 मूल अधिकार संबंधित है, भाग 4 राज्य के नीति निषेध तत्व से संबंधित है, जबकि भाग 5 जो है मूल कर्तव्य से नहीं बल्कि संघ से संबंधित है। भाग जो मूल कर्तव्य है ये भाग 4A में है, भाग 4A में है। आगे चलते हैं। लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? 25 वर्ष है। लोकसभा के लिए, राज्यसभा के लिए 30 वर्ष है। न्यूटन का पहला नियम क्या है? तो न्यूटन का पहला नियम जो है जड़त्व के नियम के रूप में भी जाना जाता है, जड़त्व के नियम के रूप में भी जाना जाता है, सी ऑप्शन। प्रति सेकंड होने वाले दोलनों की संख्या को क्या कहते हैं? इसे आवृत्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? आवृत्ति अर्थात फ्रीक्वेंसी कहते हैं। आवृत्ति का मात्रक कंपन पर प्रति सेकंड होता है या हर्ट्ज कहते हैं। न्यूलैंड्स के अष्टक नियम के अनुसार निम्नलिखित में से किसमें सोडियम के समान गुण होते हैं? तो किसमें होते हैं? लिथियम में होते हैं। देखिए इनके अष्टक नियम के अनुसार क्या है, तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के क्रम में, परमाणु द्रव्यमान के एटॉमिक मास के क्रम में व्यवस्थित करने पर प्रत्येक 8वें तत्व का गुणधर्म जो है पहले तत्व के गुणधर्म के समान हो जाता है, मतलब होता है। न्यूलैंड्स के अष्टक में लिथियम और सोडियम के गुणधर्म समान हैं। इसी तरह बेरिलियम और मैग्नीशियम में अधिक समानता है। दूध में पाया जाने वाला मुख्य प्रोटीन कौन सा है? तो इसमें कैशीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कैशीन नामक प्रोटीन होता है, जिसकी वजह से इसका कलर सफ़ेद होता है। और गाय के दूध के हल्के पीले रंग का जो कारण होता है वो कैरोटीन की उपस्थिति होती है। बेरी रोग निम्नलिखित में किसकी कमी के कारण होता है? तो ये विटामिन B1 जिसे थायमिन के नाम से जानते हैं, इसकी कमी की वजह से होता है। कुछ मैथ के प्रश्न है, इसके केवल उत्तर किया मैं बताऊँगा। तो इसको 31 में जो इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसका उत्तर जो है आपका कितना आ जाएगा? एक सेकेंड, इसका उत्तर जो है आपका 30 आ जाएगा। अगला दो संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः 17% और 50% अधिक है, तो दो संख्याओं का अनुपात कितना होगा? 39:50 होगा। वहीं यहाँ पे जो समीकरण दिया गया इसे सरल करना है, इसे सरल करेंगे तो ये आ जाएगा 1/7। आगे चलते हैं। 572 रुपये में एक कुर्सी को बेचने पर एक व्यक्ति 30% का लाभ कमाता है, लाभ पाता है। उस कुर्सी की लागत मूल्य कितनी है? लागत मूल्य कितनी है अर्थात कास्ट कितनी है? तो 440 रुपये है। 15 व्यक्तियों की औसत आयु 32 वर्ष से 2 और व्यक्तियों को शामिल किए जाने पर औसत आयु 3 वर्ष बढ़ जाती है। नए व्यक्तियों की आयु में 7 वर्ष का अंतर है। नए व्यक्तियों में छोटे व्यक्ति की आयु कितनी है? वर्ष में बताना है। तो छोटे व्यक्ति की आयु 54 वर्ष बढ़ेगी, इसमें 7 जोड़ दीजिए। उत्तरायण का विलोम क्या हो जाएगा? दक्षिणायन हो जाएगा। वह स्त्री जिसका पति परदेश गया हो उसे क्या कहते हैं? उसे प्रोषित पतिका कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोषित पतिका कहा जाता है। इसके अतिरिक्त नई ब्याही हुई स्त्री को क्या कहते हैं? नवोड़ा कहते हैं। ठीक है। और वह स्त्री जिसका पति विदेश जाने को हो और जो उसके वियोग की कल्पना से दुखी हो उसे प्रवत्तस्य पतिका कहते हैं। वह स्त्री जिसका पति अभी प्रदेश से लौटा उसे आगत पतिका कहते हैं। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में यमुना का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? तो देखिए हंसश्रुता, अर्कजा, कृष्णा, सूर्यतनया यमुना के पर्यायवाची, जबकि कुलंकषा जो है ये नदी का, कुलंकषा यमुना का नहीं बल्कि नदी का पर्यायवाची है। प्रयोजन का समानार्थी शब्द कौन सा नहीं? प्रयोजन का समानार्थी हेतु है, लक्ष्य है, उद्देश्य है, परंतु नियोजन नहीं है। बहिष्कार का संधि विच्छेद क्या होगा? बहिधनकार। ठीक है। यहाँ पे विसर्ग संधि है, विसर्ग संधि है। आगे इंग्लिश का पैसेज है, इस पे आधारित प्रश्नों को हमें देखना है। सबसे पहले पैसेज को पढ़ लेते हैं। माई कोट्स प्रेटी वार्म इवन दो इट कास्ट $9.99 एंड केम फ्रॉम द फ्ली मार्केट. It had a label in it Christian Dior, but I cut it out as soon as I got home. You cannot work where I work and I have Christian Dior in your coat. You could have a genuine vintage Christian Dior label or something Japanese, or maybe no label because you make your clothes yourself out of retro fabrics that you source at Elfish Antiques, but not Christian Dior. As I get near Catford Bridge, I start to feel a knot of tension. I really did not want to be late today. My boss has started throwing all sorts of hissy fits about people swaying in at all times. So I left an extra 20 minutes early in case it was a bad day. I can already see it is a good, awful day. They have been
हैविंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स ऑन योर लाइन रिसेंटली एंड कीप कैंसलिंग ट्रेन्स विद नो वार्निंग, ट्रेवल is in London rush hour, you cannot just cancel trains. What are all the people who were planning to get on that train supposed to do? Evaporate. अब प्रश्नों को देखें. क्वेश्चन है what aspect of the quote C wanted to hide that it was a cheap copy. बी ऑप्शन सही हो जाएगा. आगे चलते हैं. अगला प्रश्न, the author would prefer to be seen wearing all of the following types of clothes except those with the Christian Dior label. Why is her boss angry? तो देखिए क्यों गुस्सा होता है. बिकॉज एम्प्लॉई आर कमिंग लेट टू वर्क. गिव सिनोनिम्स फॉर द फॉलोइंग वर्ड. एमिएबल. एमिएबल का हमें समानार्थी बताना है, तो एमिएबल का मतलब था सर्वप्रिय या सुशील. ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, फ्रेंडली हो जाएगा, मित्रतापूर्ण. गिव एंटोनिम्स फॉर द फॉलोइंग वर्ड. एम, AIM. एम मतलब उद्देश्य होता है, लक्ष्य होता है, तो इसका जो हो जाएगा वो है पर्पज. आगे चलते हैं. दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन कीजिए. गूगली क्रिकेट में इस्तेमाल होता है. गैम्बिट ये शतरंज में इस्तेमाल होता है. किसमें होता है, शतरंज में इस्तेमाल होने वाला शब्द है. आगे चलते हैं. किसी निश्चित कूट भाषा में यदि पावर कट को TRAHVFYW लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में ट्रैकिंग को किस प्रकार से लिखा जाएगा. देखिए आप पहले इसमें देखिए कैसे कोट किया गया, कूटिंग इसका कूट कैसे लिखा गया है. तो P में आप 4 जोड़ देंगे तो T आ जाएगा. O में आप +3 जोड़ दीजिए तो R आ जाएगा. फिर W में +4 जोड़िए तो A आ जाएगा. फिर E में जो है +3 जोड़ दिए, मतलब एक बार पहले +4 जोड़िए फिर +3 जोड़िए. इसी क्रम से आप जोड़ते चले जाएंगे. +4 फिर +3 फिर +4 फिर +3. तो आप ट्रैकिंग को जब इस प्रकार से करेंगे तो ये XUEFOLRJ ये आ जाएगा. P Q का भाई है, S P का पिता है, R S का भाई है. यदि T R की माँ है तो P का T से क्या संबंध है. ठीक है, P का T से क्या संबंध है ये हमें बताना है. तो इसमें क्या है, देखिए P जो है P Q का भाई है और P जो है वो S जो है P का पिता है. S जो है P का पिता है और R जो है वो S का भाई है, मतलब कि P का चाचा है. P का चाचा है. ठीक है, और इसी प्रकार से T जो है R की माँ है, मतलब जो T होगी वो S और R दोनों की माँ होगी. S और R भाई हैं तो इन दोनों की माँ कौन होगी, T होगी. और S का बेटा क्या कौन है, S का बेटा P है. S का बेटा P और Q है. ठीक है, तो T जो है S की माँ क्या हो जाएगी, P और Q की इसकी दादी हो जाएगी. तो ये क्या है, P क्या हो जाएगा, T का पोता हो जाएगा. इस प्रकार से ये ग्रैंडसन हो जाएगा. सी ऑप्शन. यदि 27 दिसंबर 2009 को बृहस्पतिवार था तो 1 मार्च 2010 को कौन सा दिन होगा. तो कौन सा दिन होगा, तो इस दिन आपका शुक्रवार होगा. बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा. आगे चलते हैं. निर्देश 4 शब्द दिए गए जिनमें से 3 किसी न किसी तरह समान हैं और एक असमान है. उस असमान शब्द का चयन करिए. शहनाई, सैक्सोफोन, बांसुरी, मैंडोलिन. तो इसमें शहनाई, सैक्सोफोन, बांसुरी इसको फूंक करके बजाया जाता है मुंह के माध्यम से, और मैंडोलिन में क्या होता है, इसमें स्प्रिंग लगी होती है, वो हाथों से बजाया जाता है. तो यहाँ पर इनमें अलग कौन सा है, मैंडोलिन. जुलाई 2022 में संपन्न टेनिस की ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता विंबलडन 2022 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता था. तो पुरुष एकल का खिताब जो है सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने ऑस्ट्रेलिया के निक किर्गियोस को हरा करके जीता था. जबकि महिला एकल का खिताब जो है कजाकिस्तान की एलिना रिबाकिना ने पहली बार जीता था. किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT के शोधकर्ताओं द्वारा कैंसर का पता लगाने हेतु PIVOT
पिवोट नामक एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित उपकरण विकसित किया गया है। तो ये विकसित किया गया है किसके द्वारा? IIT मद्रास के द्वारा। IIT मद्रास के द्वारा जम्मू एवं कश्मीर में रतले जल विद्युत परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया जा रहा है? तो चिनाब नदी पर। किस पे किया जा रहा है? चिनाब नदी पर किया जा रहा है। जुलाई 2022 में किस भारतीय अर्थशास्त्री को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के पूर्व मुख्य अर्थशास्त्रियों की दीवार में शामिल किया गया है? गीता गोपीनाथ को। गीता गोपीनाथ को शामिल किया गया है। अप्रैल 2022 में भारत के पहले 99.99% शुद्ध हरित हाइड्रोजन पायलट संयंत्र की शुरुआत कहाँ की गई है? तो असम के जोरहाट में। असम के जोरहाट में जुलाई 2022 में किसी पीयूष गोयल के स्थान पर G20 के लिए भारत का नया शेरपा चुना गया है? अमिताभ कांत। ये आपके नीति आयोग के CEO थे। अब इनका कार्यकाल खत्म हो गया। ये भारत के नए शेरपा चुने गए हैं। मई 2022 में जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो भारत 150वें स्थान पर रहा है। ठीक है, जबकि 2021 में 142वें स्थान पर था, मतलब कि रैंकिंग घटी है, 8 अंकों की गिरावट दर्ज की गई है। शीर्ष में कौन है? नंबर 1 पे नॉर्वे है, दूसरे पे डेनमार्क है, तीसरे पे स्वीडन है। 3 मार्च 2022 को क्वाड नेताओं के वर्चुअल शिखर सम्मेलन का आयोजन संपन्न हुआ। क्वाड समूह में कौन सा देश शामिल नहीं है? देखिए, क्वाड 4 देशों का समूह है, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया। इसमें न्यूजीलैंड शामिल नहीं है। मई 2022 में भारत में बंगाल खाड़ी में चक्रवात अशानी निर्मित हुआ। इस चक्रवात का नाम अशानी किस देश से रखा? इसका नाम जो है श्रीलंका के द्वारा रखा गया। किसके द्वारा? श्रीलंका के द्वारा रखा गया। मार्च 2022 में ताल ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ। यह ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? यह ज्वालामुखी जो है फिलीपींस में। कहाँ पर है? फिलीपींस में है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का शास्त्रीय नृत्य नहीं है? तो कथकली, ओडिशी, मोहिनी अट्टम, ये सभी शास्त्रीय नृत्य है। परंतु भांगड़ा जो है ये शास्त्रीय नृत्य नहीं है, ये लोक नृत्य टाइप का है, पंजाब का। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान है। और उत्तर प्रदेश चौथे नंबर पे है। आगे चलते हैं। विवेकानंद रॉक मेमोरियल भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका तमिलनाडु में। कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। ये कन्याकुमारी में समुद्र में स्थित एक स्मारक है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये तिरुवनंतपुरम में, केरल के तिरुवनंतपुरम में है। 2 सूचियाँ दी गई हैं, इन्हें हमें सुमेलित करना है। देखिए, अमजद अली खान सरोद वादक रहे हैं, 2 से मिलाइए। अली हुसैन जो है शहनाई वादक रहे हैं, 4 से मिला दीजिए। हरिप्रसाद चौरसिया जो हैं ये बांसुरी वादक रहे हैं, 1 से मिला दीजिए। अल्लाह रखा जो हैं ये तबला वादक रहे हैं, 3 से मिला दीजिए। इस प्रकार से आपका कौन सही हो जाता है? आपका देखेंगे तो सी ऑप्शन 2413 सही हो जाएगा। इंडोनेशिया की मुद्रा कौन है? क्या मतलब इंडोनेशिया की मुद्रा क्या है? रुपया है। ठीक है। मई 2022 में इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2022 किसने जीता है? तो ये गीतांजलि श्री ने। किसने जीता है? गीतांजलि श्री ने जीता है। और इनकी पुस्तक का नाम है रेत समाधि, इंग्लिश में टॉम्ब ऑफ सैंड है। मई 2022 में संपन्न UEFA चैंपियंस लीग 2021-22 का खिताब किस फुटबॉल क्लब ने जीता है? तो इसको रियल मैड्रिड ने लिवरपूल को हरा करके जीता है। जून 2022 में अबुधाबी, संयुक्त अरब अमीरात के अबुधाबी में आयोजित 22वें अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार IIFA या आईफा वितरण समारोह में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो शेरशाह मूवी को दिया गया। किसको दिया गया? शेरशाह मूवी को प्रदान किया गया है। विक्की कौशल को सरदार उधम सिंह के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और कृति सेनन को फिल्म मिमी के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री चुना गया है। प्रतिवर्ष विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 7 जून को। कब मनाया जाता है? 7 जून को मनाया जाता है। और 2022 का जो थीम रही है वो है सुरक्षित भोजन बेहतर स्वास्थ्य, सेफर फूड बेटर हेल्थ। अब हिंदी का गद्यांश है, इसको पढ़ते हैं, इस पर आधारित प्रश्नों को भी देखते हैं। लघु उद्योग उन उद्योगों को कहा जाता है जिनके समारंभ एवं आयोजन के लिए भारी भरकम साधनों की आवश्यकता नहीं पड़ती है। वे थोड़े से साधन पर थोड़ी पूंजी और अल्प साधनों से ही आरंभ किए जा सकते हैं, फिर भी उनसे सुनिश्चित ढंग से अधिकाधिक लाभ प्राप्त करके देश की निर्धनता, गरीबी और विषमताओं में से एक सीमा तक लड़ा जा सकता है। अपने आकार, प्रकार तथा साधनों की लघुता व अल्पता के कारण ही इस प्रकार के उद्योग धंधों को कुटीर उद्योग कहा जाता है। इस प्रकार के उद्योग धंधे अपने घर में भी आरंभ किए जा सकते हैं और अपने सीमित साधनों का सदुपयोग करके आर्थिक लाभ कमाया जा सकता है और सुखी समृद्ध बना जा सकता है। भारत जैसे देश के लिए तो इस प्रकार के लघु उद्योगों का महत्व और भी बढ़ जाता है, क्योंकि यहाँ युवाओं की एक बहुत बड़ी संख्या बेरोजगार है। इसी कारण महात्मा गांधी ने मशीनीकरण का विरोध किया था। उनकी यह स्पष्ट धारणा थी कि लघु उद्योगों को प्रोत्साहन देने से लोग स्वावलंबी बनेंगे। मजदूर किसान फसलों की बुआई कटाई से फुर्सत पाकर अपने खाली समय का सदुपयोग भी करेंगे। इस प्रकार आर्थिक समृद्धि तो बढ़ेगी, साथ ही लोगों को अपने घर के पास रोजगार मिल सकेगा। आगे इस पर प्रश्नों को देखें। उन उद्योगों को लघु उद्योग कहा जाता है
जो कम साधनों से शुरू किए जा सकते हैं। मशीनीकरण से तात्पर्य क्या है? अधिक मशीनों का अधिकाधिक उपयोग। लघु उद्योगों को प्रोत्साहन देने के संदर्भ में गांधी जी की क्या धारणा थी? तो इनकी धारणा थी लोगों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाया जा सके। भारत जैसे देश के लिए लघु उद्योग धंधों का महत्व क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि यहाँ बहुत से लोगों को काम की जरूरत है। गद्यांश अनुसार प्रशय शब्द का भाव क्या है? प्रशय का मतलब है संरक्षण देना। आगे फिर से गद्यांश है, इस पर आधारित प्रश्नों को देखेंगे। पहले गद्यांश पढ़ लेते हैं। हमें स्वतंत्र हुए 15 वर्ष ही हुए थे कि पड़ोसी चीन ने हमारी पीठ में छुरा भोंक दिया। उत्तरी सीमा की सफ़ेद बर्फीली चोटियों शहीदों के खून से सुनकर लाल हो गई। हजारों माओं की गोदें सुनी हुई, हजारों की मांग का सिंदूर पुछ गया और लाखों अभागे बच्चे पिता के प्यार से वंचित हो गए। गणतंत्र दिवस निकट आ रहा था, देश का हौसला पस्त था, कोई उमंग नहीं रह गई थी पर मनाने की। तब यह सोचा गया कि जानी मानी फिल्मी हस्तियां आयोजन में शामिल हों तो भीड़ उमड़ेगी, वहाँ कोई ऐसा गीत प्रस्तुत हो जो लोगों के दिलों को छू कर उन्हें झकझोर सके। चुनौती फिल्म जगत तक पहुंची। एक नौजवान गीतकार प्रदीप ने चुनौती स्वीकारने का मन बनाया और गीत लिखना शुरू किया। लेकिन सुर और स्वर के बिना गीत का क्या? प्रदीप संगीत निर्देशक सी रामचंद्र के पास पहुंचे। उन्हें गीत पसंद आया और अच्छा मंत्रालय को सूचना दे दी गई। 26 जनवरी का शुभ दिन आया। लाखों की भीड़ बड़ी उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रही थी। तब तक जो धुन बज रही थी वह हटी और थोड़ी देर शांति ही रही। तभी उस शांति को चीरता हुआ लता मंगेशकर का वेदना और चुनौती भरा स्वर सुनाई पड़ा। ए मेरे वतन के लोगों, जरा आंख में भर लो पानी। समय जैसे थम गया। सभी के मन में एक ही भाव, एक ही रस में डूब गए। गीत समाप्त हुआ। जो लगभग 2 लाख लोग सिसक रहे थे, आंसू थे कि थमते ही नहीं थे। अब इस पर आधारित प्रश्नों को देखते हैं। ऐ मेरे वतन के लोगों गीत के बारे में क्या सच नहीं है कि इसे मन्ना डे ने सुर दिया था? नहीं, इसे सी रामचंद्र ने संगीत दिया था, लता मंगेशकर ने स्वर दिया था और प्रदीप ने लिखा था। भारत में 26 जनवरी का पर्व मनाने की उमंग न रहने का कारण क्या था? हजारों युवकों का शहीद होना। रक्षा मंत्रालय को क्या सूचना दी गई? कि गीत प्रस्तुत करने की चुनौती स्वीकार है। पीठ में छुरा भोगना का अर्थ क्या है? विश्वासघात करना है। जानी मानी फिल्म हस्तियों को बुलाने का निर्णय क्यों लिया गया? भीड़ जुटाने के लिए। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम लोगों ने इतने प्रश्नों को देखा। इससे आगे के जो 20 प्रश्न हैं वो मैथ के हैं, उसको यहाँ पर हम लोग नहीं देखेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।